नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रमनजीत कौर चहल। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने किसानां दे धरने नूं उन्हां दा हक करार दिंदिआं किसानी मसले नूं गलबात राहीं सुलझाउण लई किहा। पंजाब सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 तो पहलां वाले नंबर बंद करन दा लिया फैसला। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी धरने मुजाहरे समय शांति का कायम रहना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शांति नाल चल रहे धरने के नाल गलबात राहीं समस्या का हल कढ़ना भी जरूरी है। अदालत ने किसानों को गलबात जारी रखने लई कहा है। पिटीशन पाउण वाले व्यक्ति ने दलील दी सी कि किसानों के धरने कारण दिल्ली विच जरूरी वस्तां की घाट के चलदिआं कीमतां वध गईआं ने अते लोकां नूं कई औकड़ां का सामना करना पै रिहा है। अदालत ने कहा कि मसले का हल गलबात राहीं होना चाहिए। जिक्रयोग है कि कल की सुनवाई दौरान अदालत ने दोनों धिरां नूं एक माहिर कमेटी राहीं मसले का हल कढ़न लई कहा सी। दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत विच कहा कि दिल्ली नूं जाण वाले सारे रस्ते बंद नहीं अते जरूरी चीज़ों की सप्लाई हो रही है। किसान यूनियन के वकील ने भी अदालत नूं दस्सिया कि जरूरी की सप्लाई नूं नहीं रोकिया जा रहा। अंतिम खबरां मिलण तक मामले की सुनवाई जारी सी। पंजाब विच सीमा सुरक्षा बल BSF ने अज तड़के पाकिस्तान नाल लगदी सरहद दे नेड़े 2 अतवादियां नूं मार दिता है। सरकारी हवालियां ने दस्सिया कि संघनी धुंध दी आड़ विच हथियारां नाल लैस ये 2 अतवादी करीब 2:30 बजे अटारी सरहद दे नेड़े राजा ताल चौकी दे इलाके विच घुसपैठ करन दी कोशिश विच सन तां सुरक्षा दस्तियां ने उन्हां नूं मार दिता। ये हमारा जवान जो ड्यूटी पे था उसमें पूरा कोहरा था काफ़ी और विजिबिलिटी बहुत कम थी और कल आपको पता होगा काफ़ी ठंडी रात भी थी। बट विजिबिलिटी कम होने के बावजूद जब आवाज़ सामने हुई, क्रॉलिंग की आवाज़ को सुनाई दी, तो हमारा जो संतरी ड्यूटी पे था उसने चैलेंज किया उसको। तो चैलेंज करने पे जो पाकिस्तानी इंट्रूडर था उसने वहाँ पर उसको कॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसके बाद इसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। जो इनका बड़ी पेयर वो भी ज्वाइन करके बीच में आके वो भी भाग के वहाँ पर आ गया और दोनों जवानों ने मिलके दोनों पाक इंट्रूडर्स को वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। BSF अधिकारी मुठभेड़ वाली थां तो एक AK-47 राइफल और हैरोइन के 2 पैकेट भी बरामद किए गए हैं। सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और छानबीन जारी है। पंजाब सरकार ने VIP सभ्याचार नूं खत्म करन अते सुरक्षा मामलों नूं ध्यान विच रखदिआं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के लागू होने तो बाद भी चल रहे पुराने रजिस्ट्रेशन नंबरां नूं बंद करन दे हुक्म दिते ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्रांसपोर्ट महकमे नूं कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 41 अते इस दे संदर्भ विच धारा 217 तहत अजिहे नंबरां वाले वाहन मालकां नूं बदलवें योग नंबर जारी किए जाण। सरकारी बुलारे ने चंडीगढ़ विच कहा कि VIP सभ्याचार नूं उत्साहित करन तो इलावा ये वाहन चालक पुराने नंबरां नूं स्टेटस सिंबल वजों लैंदे सन अते पुराने नंबरां दी वरतों सुरक्षा लई खतरा सी। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस अपग्रेड करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2021 तक वधा दी है। ट्रांसपोर्ट मंत्री रज़िया सुल्ताना ने चंडीगढ़ में दस्सिया कि लोगों को पुराने तरीके नाल बने ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस में अपग्रेड करने लई इस साल नवंबर में मुहिम चलाई गई सी। इस मुहिम राहीं पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट विभाग की वैबसाइट पर ऑनलाइन अर्जी जमा करवा के सारथी एप्लीकेशन जरिए अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई सी। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने दस्सिया कि सारथी वैब एप्लीकेशन ते इस मुहिम की शुरुआत तो बाद 25,000 तो वध बिनेकारां ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस अपग्रेड करने लई अपलाई किया है।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भारतीय कौमी शाहराह अथॉरिटी NHAI के तहत सूबे विच बनने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजेक्टों की समीक्षा की। उन्होंने हाल ही विच नवी दिल्ली विच केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी नाल मुलाकात करके NHAI के तहत चल रहे प्रोजेक्टों के निर्माण कामां नूं तेज़ करन अते कुछ नवे प्रोजेक्टों नूं चालू करवाउण लई विस्तार नाल गलबात कीती सी। उप मुख्यमंत्री ने अंबाला कोटपुतली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण विच चरखी दादरी जिले के पिंड ढाणी फोगाट कपूरी ते खातीवास पिंडां दी लई गई जमीन कैथल जिले के पिंड कौल विच बनने वाले पुल के मामले विच आ रही रुकावटां अते जींद जिले विच लई गई जमीन के मुआवजे बारे संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरां नाल गलबात कीती अते मुद्दिआं नूं सुलझाउण दी हदायत की। दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली अमृतसर कटड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग लई ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते लईआं गईआं ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ बकाया मुआवजा देण ਦੀ भी हदायत की। उन्होंने द्वारका एक्सप्रेस के गुरुग्राम में हीरो हांडा चौक तो 8 लेन फ्लाईओवर और 4 लेन अंडर पास बनाउण, महाराणा प्रताप चौक ते फ्लाईओवर, इफको चौक, राजीव चौक और सिग्नेचर चौक ते अंडर पास फ्लाईओवर बारे भी जानकारी ली। भारत विच कोरोना वायरस की बीमारी के एक्टिव मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। इस वेले देश में कोविड के 3,22,366 अजिहे रोगी ने जिन्हां दा इलाज चल रहा है। इस बीमारी नाल हुण तक कुल 99,56,557 व्यक्ति प्रभावित हुए ने, जिन्हां विचों 94,99,740 राजी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस की बीमारी के 24,010 नवे मामले सामने आए। कोविड-19 की बीमारी तो राजी होने वाले मरीजों की दर 95.31% हो गई है, जदों कि इस बीमारी नाल मरण वालों की दर 1.45% है। सारे देश में प्रभावित हुए व्यक्तियों विचों 1,44,451 की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस के 355 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 11 दिनों तो कोविड के कुल मरीजों की गिनती 4 लाख तो घट चल रही है। केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि कोरोना वायरस की बीमारी नाल मरण वाले व्यक्तियों विचों 70% होर बीमारियों तो प्रभावित सन। ICMR मुताबिक हुण तक देश में कुल 15,78,05,240 नमूनों की जांच कोविड-19 की बीमारी लिए की गई है। कल 11,58,960 नमूनों की जांच की गई है। चंडीगढ़ प्रशासक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने लिए यतनशील है, जिस सदका कोरोना वायरस नवे मामलों की गिनती में कमी देखी गई है। कल 67 नवे मामले सामने आए ने। सेहत विभाग वालों पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना की जांच लिए 1,263 टैसट किए गए, जिन्हों विचों 67 मामलों में कोरोना होने की पुष्टि हुई है और एक्टिव मामलों की गिनती 627 हो गई है। प्रशासन ते सेहत विभाग वालों नवे मिल रहे मामलों के आधार पर ट्रेसिंग, टैसटिंग और ट्रीटमेंट तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी तहत प्रशासन ने कल सैक्टर 7, 15, 20, 23, 26, 35, 46, 63 और डड्डू माजरा कलोनी के कुछ घरों को कंटेनमेंट जोन ऐलानिया है। इन्हां खेतरां विच बाहरी लोगों की आउण जाण ते पाबंदी होवेगी और लगातार सैनिटाइजेशन ते मैडिकल टीमां वालों जांच का काम किया जाएगा। इस महीने की 31 तारीख तक इन्हां इलाकों विच कंटेनमेंट जोन तहत पाबंदियां जारी रहणगियां। प्रशासन ने मास्क पहनण और समाजिक दूरी के नियमों की पालना यकीनी बनाउण दी लोकां नूं अपील भी की है। मोबाइल टैसटिंग वैन टीमां वालों लगातार कोरोना जांच का काम किया जा रहा है। अज भी टीमां वालों सैक्टर 17 के बस अड्डे, सैक्टर 38 राम दरबार, सैक्टर 26 के पुलिस हस्पताल समेत रेलवे स्टेशन पर कोरोना की मुफ्त जांच का काम जारी है। चंडीगढ़ प्रशासन वालों हुण तक 1,64,254 टैसट किए गए, जिन्हां विचों 1,44,548 की रिपोर्ट नैगेटिव रही और 18,843 मामलों में कोरोना होने हुई है। शहर में 304 कोरोना पीड़ितों की मौत भी हो चुकी है और हुण तक कुल 17,912 कोरोना पीड़ित सेहतयाब हो चुके हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार की किफायती किराया हाउसिंग योजना तहत सैक्टर 56 के प्री फैब्रिकेटेड शेल्टरां विच रह रहे लोगों को मलोआ विच EWS किराए के फ्लैटां विच शिफ्ट कर दिता है, जिस तो बाद प्रशासन की तकरीबन 115 करोड़ रुपए की जमीन खाली हो गई है और प्री फैब्रिकेटेड शेल्टरां विच रहने वालों को मुड़ वसेबा प्रक्रिया तहत वधिया जीवन पद्धर देने की कोशिश की गई है।
ਟੀਨ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋਆ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਰੀਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਕਟਰ 56 ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਲੋਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 80% ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ उस जिहे छोटे दुकानदारों वास्ते लाहेवंद दस्या। भारत सरकार की तरफ से मुझे लॉकडाउन में 10,000 रुपये का लोन मिला था। मैं उससे अपने सामान लाया, सारा कारोबार कर रहा हूँ और मेरे को ऐसी सरकार की तरफ से योजना मिलती रहे, उसके लिए सरकार का धन्यवाद। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम तहत कर्जा समय सिर मोड़न वालियां नूं ब्याज सबसिडी भी दी जाती है और पहला कर्जा समय सिर मोड़न वाले वध कर्जा लैण के हकदार बन जाते हैं। HIV ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 70 HIV ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ, ਸਾਬਣ, ਫਲ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ HIV ਏਡਜ਼ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ CSACS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਇਸਰੋ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ CMS-01 ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਠੰਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਛਾਈ ਰਹੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ।
ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।